एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अरमान के पास ब्रोकर आया होता है। ब्रोकर अरमान से कहता है कि सर लाइए मेरे 15,000 रुपए। अरमान कहता है कि आप कौन है और मुझसे 15,000 रुपए क्यों मांग रहे हैं। ब्रोकर कहता है कि मैं ब्रोकर हूँ जिसने आपको ये घर दिलवाया है, तो आपको 15,000 रुपए तो देने ही होंगे ना सर। अरमान कहता है कि ये फटीचर घर के मैं 15,000 रुपए दूं? तुम्हें शर्म भी आ रही है मुझसे पैसे मांगते हुए? ना तो इस घर का गेट ढंग का है, ना ये घर साफ सुथरा है, ना तो घर में पानी है। खिड़की खोलता हूँ ना अच्छी हवा के लिए, तो अच्छी हवा कम, चीखने चिल्लाने की आवाज ज्यादा आती है, और तुम इसके पैसे मांग रहे हो। ब्रोकर कहता है कि सर आपका जो बजट था ना और आपको जितनी जल्दी चाहिए था उसमें यही घर फाइनल हुआ है, वो तो शुक्र मनाओ कि आपको मिल गया, और आपको पैसे तो देने ही होंगे। अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो निकल जाओ इस घर से। अरमान कहता है कि हाँ निकल जाऊंगा मैं। लेकिन उसी वक्त अभीरा आती है और ब्रोकर को 15,000 रुपए दे देती है। अरमान कहता है कि अभीरा इसको पैसे क्यों दे रही हो? अभीरा कहती है कि अरमान तुम रुको। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोकर पैसे लेके चला जाता है। हालांकि 10,000 रुपए लेता है क्योंकि अभीरा के पास 5,000 रुपए होते नहीं है। वो 5,000 रुपए एक हफ्ते बाद अभीरा देने वाली है। फिर अभीरा अरमान को समझाती है कि अरमान हमें घर मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो किराए का घर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, वो भी इतने कम टाइम में। तो वरना पार्क में रहने और सोने की बातें ना तभी अच्छी लगती है जब हमारे घर पे छत हो। अगर हमारे सर पे छत ही नहीं रहेगी तो फिर एक एक सेकंड बिताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अरमान देखता है कि अभीरा कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है, उसको ये घर भी संभालना पड़ रहा है, साथ ही अरमान को भी। अरमान मन ही मन अभीरा को सॉरी कहता है। इस और हम पोतारा हाउस में देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि उन्हें यह पता नहीं चल रहा होता कि अभीरा और अरमान आखिर है कहाँ पर। उसी वक्त कावेरी कहती है कि अरमान को ढूंढना बंद कर दो, उसने खुद ने जबरदस्ती हमारे घर से रिश्ता तोड़ा है और अब उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना उसका जिम्मेदार वो खुद ही है। उसी वक्त हम देखते हैं कि चारू वहाँ पर आ जाती है और चारू को देख के दादी सा यानी कावेरी पोतार बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो चारू से सवाल पे सवाल करती है और उसके बाद मनीषा चारू को जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि चारू ने शादी का मंडप छोड़ दिया और उसी के कारण मनीषा की बेटी कियारा को अभीर से शादी करनी पड़ी। उस कियारा को तो शादी का मतलब भी नहीं पता। अगली बार हम देखते हैं कि जो चारू के पापा होते हैं वो चारू को बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब चारू कमरे में बैठी हुई होती है, चारू उस पल को याद करती है जिस पल के बाद चारू को अभीर से शादी तोड़नी पड़ी, और वह पल था जहाँ पे चारू के पापा चारू के पास आते हैं और डाइवोर्स पेपर देते हैं। वो डाइवोर्स पेपर होते हैं चारू के पापा और चारू की माँ के, और चारू के सामने ऑप्शन रखा जाता है कि अगर उसने अभीर से शादी नहीं तोड़ी तो फिर वह अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देंगे, यानी चारू की माँ को डाइवोर्स दे देंगे। इसी के कारण चारू को शादी तोड़नी पड़ी और इससे चारू बहुत ज्यादा नाराज भी है क्योंकि चारू अभीर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक बहुत ही बड़ा राज था जो कि अब जाके हमें खुलता हुआ नजर आया है। अगले ही पल हम अरमान और अभीरा को देखते हैं जो कि अपने जिंदगी की नए परेशानियों से लड़ रहे होते हैं। इनकी नई जिंदगी शुरू हुई है जहाँ पर इनको पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ना तो अरमान के पास नौकरी है, ना ही अभीरा के पास कोई नौकरी है, लेकिन फिर भी अभीरा बार बार अरमान को मोटिवेट कर रही है ताकि वह नई नौकरी ढूंढे। अरमान इस बार नहीं चाहता कि वो लॉयर की नौकरी करे, वो वकालत को पूरी तरीके से छोड़ना चाहता है, और इसी के कारण अरमान की जो मुसीबतें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अरमान ने बचपन से अभी तक अपने परिवार में से भी बस वकालत की चीजें सीखी है। तो अब नई जगह नौकरी करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और उसे कौन नौकरी देगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।